रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार है। यह त्यौहार 3 अगस्त को मनाया जा रहा है। ऐसे में ये जान लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वह कब से कब तक रहेगा। दोस्तों, रक्षाबंधन के अवसर पर इस बार कई सारे शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहा है। ऐसा संयोग 29 साल बाद बन रहा है। आइए जानते हैं क्या है खास। सबसे पहले जानते हैं पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक रहेगी। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 अगस्त को रात्रि 9:28 से हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 3 अगस्त को रात्रि 9:27 पर होगी। इस बार रक्षाबंधन सावन के आखिरी सोमवार को पड़ रहा है। सोमवारी पूर्णिमा होने के कारण इस बार रक्षाबंधन विशेष है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्ध योग और दीर्घायु आयुष्मान योग ऐसा शुभ संयोग बन रहा है। रक्षाबंधन पर ऐसा शुभ संयोग 29 साल बाद बन रहा है। ऐसा संयोग सभी वर्गों के लिए सुख समृद्धि कारक व कृषि क्षेत्र के लाभकारी है। सुबह 9:29 के बाद भद्रा काल समाप्त होने पर सर्वार्थ सिद्ध योग में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाने की सलाह दी जाती है। इस बार रक्षाबंधन श्रवण नक्षत्र में मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन के दिन 29 साल बाद सर्वार्थ सिद्ध योग बनने रहे हैं और साथ में आयुष्मान योग भी बनेगा, जो बहनों के लिए विशेष फलदायी होगा। इस बार जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, रक्षाबंधन के लिए भाई और बहन के लिए सुख समृद्धि के साथ साथ दीर्घायु की भी प्राप्ति होगी। श्रवण नक्षत्र की साक्षी देवता श्रवण देवता की पूजा करने के लिए शुभ माना जाता है। इससे पहले बार तिथि योग नक्षत्र के हिसाब से ऐसा दिव्य संयोग 1991 में बना था, यानी 1991 में बना था। आप जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं तो विधि विधान से मनाएं। अक्सर लोग थाली में पुष्प और राखी लेकर सिर्फ रक्षाबंधन मनाते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। रक्षाबंधन के दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा करने के बाद ही पूजा की थाली सजाकर ही आप राखी बांधें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि राखी बांधने का जो मुहूर्त है, यह मुहूर्त 3 अगस्त को 9:27 से शुरू हो जाएगी और राखी बांधने का जो मुहूर्त है 21 यानी 9 बजे तक, 9:15 बजे तक 9:17 तक ये संयोग रहेगा। पूरे दिन आप राखी बांध सकते हैं, लेकिन जो खास मुहूर्त है वो इस प्रकार से है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों, इस बार भद्रा का संयोग नहीं है, नहीं तो रक्षाबंधन में ऐसा हो जाता था कि रक्षाबंधन के ही दिन भद्रा का संयोग हो जाता था, जिस कारण राखी बांधने के लिए खास मुहूर्त का इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस बार आप सुबह अगर राखी बांधते हैं तो सुबह 9:27 से 10:30 तक आप राखी बांधें। दोपहर में 1:47 से 4:28 तक राखी बांधा जा सकता है और वहीं रात्रि में 7:10 से 9:17 तक आप राखी बांध सकते हैं। आइए बात करते हैं कि राखी के थाल में क्या क्या होना चाहिए। दोस्तों, राखी के थाल में राखी के साथ साथ रोली, चंदन, कुमकुम, अक्षत, मिठाई और पुष्प रखें। घी का दीपक जलाएं। पूजा स्थान पर राखी के थाल को रखकर सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। धूप जलाएं, भगवान को भोग लगाएं और इसके बाद जो राखी है वह राखी भगवान शिव को अर्पित करें। अब भगवान शिव का जो राखी आपने अर्पित किया है उसी राखी को अपने भाई की कलाई पर बांधें। इस दिन राखी के अलावा आप कलावा भी अपने भाई को अवश्य बांधें। राखी बांधते समय आप पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठे। रक्षाबंधन के दिन चंद्रमा मकर राशि में रहेगा। अगर राखी बांधते समय भाई का मुंह पूर्व दिशा की ओर रहेगा तो मिठास है भाई बहन में वो तो बना ही रहेगा। साथ ही भाई के दाहिने हाथ पर चंद्रमा रहेगा और दाहिने हाथ पर चंद्रमा शुभ और संपदा का संकेत देता है। तो ये तो थी राखी से संबंधित जानकारी। यदि आप बहन में छोटी हैं तो भाई का राखी बांधने के बाद भाई का आशीर्वाद लें। यदि आपका भाई छोटा है तो भाई आपसे इस दिन आशीर्वाद अवश्य लें। और उपहार के तौर पर भाइयों को चाहिए कि जो बहन को आप कुछ अवश्य भेंट करें।
तो ये तो थी राखी के ऊपर एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। जैसा कि मैं बताई हूँ कि मैं कल या परसों से अपने इस चैनल पे आपके साथ एक सुविचार शेयर करूँगी। तो आज का सुविचार क्या है, आइए जान लेते हैं। आपके और आपके सपनों के बीच यदि कोई खड़ा है तो वह है कोशिश करने की इच्छा और संभवता पर विश्वास ना होना। ये तो थी आज का सुविचार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।